Good afternoon, everyone. The topic that we had concluded in the last session was which theorem? BPT theorem. Okay. BPT theorem का दूसरा नाम है Thales theorem. THALES. एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है state and prove which theorem? Thales theorem. Okay. तो in the last session we had completed the proof related to the BPT. Okay. BPT theorem का statement क्या बोलता है? What does the statement say? स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर किसी भी ट्रायंगल में हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें क्या करते हैं? पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. इफ सपोज दिस इज माय ट्रायंगल, इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन इट डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो अगर आप पैरेलल लाइन ऐसे निकालते हो, तो इफ ट्रायंगल इज पी क्यू आर एंड द लाइन कट्स दीज टू साइड्स एट ए बी, तो थ्योरम क्या बोलता है? तो पी ए अपॉन ए क्यू का जो रेशियो होगा वही सेम होगा आपका पी बी अपॉन कितना? बी आर. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम टेल्स अस अबाउट. ओके, इसको हमने क्या किया था? प्रूफ भी किया था. प्रूफ के लिए आपको मैंने क्रोनोलॉजी बताई थी. व्हाट वाज द क्रोनोलॉजी फॉर दैट? वी हैव टू यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला. करेक्ट? फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. देन वी यूज दोज डिवीजन करते हैं. करेक्ट? दो एरियाज का डिवीजन करने के बाद नीचे क्या बनता है तुम्हारा? ट्रेपेजियम या ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. टोटल 7 इक्वेशंस बनते थे. करेक्ट? विद द हेल्प ऑफ दो 7 इक्वेशंस वी इजीली प्रूव व्हाट? थेल्स थ्योरम. ओके, और आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था कि किस तरीके से थेल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. अंडरस्टूड? तो देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर टू बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर. एक है तुम्हारा बीपीटी, वन इज व्हाट? बीपीटी, और दूसरा है सीबीपीटी. मैं फिलहाल के लिए सिर्फ लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म. सी मतलब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. बीपीटी थ्योरम में क्या होता था? लाइन पैरेलल दिया होता था और रेशियो इक्वल प्रूफ करना पड़ता था. बरोबर है ना? और कॉन्वर्स में क्या होगा? रेशियो इक्वल दिया रहेगा, आपको प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं. अंडरस्टूड? तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपको कोई भी मिसिंग वैल्यू इन चारों में से अगर ऐसा कोई फिगर आता है, यू आर नोन विद दिस 3, 4, x and 1.5. If you are known with these 3 values, can you find out the value of x? For this, these 2 lines will be given parallel. और अगर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है, मान लो ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 4, 4.5, 1.5. ओके, ये ट्राइंगल है तुम्हारा P, Q, R, A, B. आपको क्वेश्चन में पूछता है चेक इफ AB पैरेलल टू QR. आपको अगर क्वेश्चन में बोला है चेक व्हाट? AB पैरेलल टू QR. आपको फिगर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, फिगर देख के बोलोगे क्या दिखने में तो पैरेलल लग रहा है, तो ठोक देते पैरेलल है. चलेगा क्या? नहीं. आप क्या करोगे? रेशियो निकालोगे. दिस अपॉन दिस, ये रेशियो निकालोगे, ये अपन ये रेशियो निकाल. अगर दोनों का रेशियो क्या आता है? इक्वल, तो लाइंस क्या है? पैरेलल. ये चीज को दिमाग में रख के आगे बढ़ना है. अंडरस्टूड? सो टुडेस टॉपिक विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? बीपीटी. ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. समझ में आया? तो इस तरह टाइप वाइज क्वेश्चन करोगे तो सब दिमाग में रहेगा. क्लियर? गिव अप टुडेस हेडिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीपीटी. यस, बढ़े आगे. अब देखो, एक कोरोलरी बताता हूं. ओके, कोरोलरी का मतलब होता है एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द प्रूफ. कोरोलरी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द प्रूफ. अब तक आपने क्या किया? अगर आपको ये फिगर दिया हुआ था थेल्स थ्योरम या बीपीटी की मदद से, आपने क्या किया था उस दिन जो हमने इस चीज को देखा था? पी क्यू. व्हाट डिड वी प्रूव? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? ए क्यू अपॉन कितना होता है? क्यू सी. ये प्रूफ किया था ना आपने उस दिन. यस और नो? यस और नो? तो इसी का आगे का पार्ट क्या होगा? कोरोलरी का मतलब होता है प्रूफ का कौन सा पार्ट? एक्सटेंडेड पार्ट. आपको फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं. यहां तक तो सबको पता है ना. अगर अगली बार मैं कोई फिगर दूंगा, आपको बोलूंगा 2 लाइंस आर पैरेलल, कैन यू राइट द रेशियोज? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? हाँ. तो अभी इसी को हम लोग आगे देखेंगे. कोरोलरीज क्या होती है, मतलब इसी का आगे का एक्सटेंडेड पार्ट क्या होगा. ओके, लेट अस चेक इट आउट. अब रेशियोज, ये क्या है? रेशियो है ना. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेशियो. दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है? हाँ. तो रेशियोज में एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों साइड इक्वल है. यस और नो? दोनों साइड क्या है? इक्वल. मान लो 2 बच्चों के पास सेम पैसे है. 2 बच्चों के पास क्या है?
सेम पैसे, जितने ए के पास है उतने पैसे कितने पास है, बी के पास। मैं दोनों को इक्वल अमाउंट देता हूं। पहले भी उनके पास कितने पैसे थे, सेम, ए के पास भी 100 रुपया, बी के पास भी कितना है, 100 रुपया, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा उन दोनों को इक्वल अमाउंट देता हूं, ठीक है। जितना पैसा ए को दिया उतना ही मैंने किसको दिया, बी को। अब बताओ ए और बी के पास सेम अमाउंट रहेगा कि अलग रहेगा, क्योंकि पहले भी इक्वल थे, बाद में मैंने दोनों को इक्वल अमाउंट दिया, तो टोटल अमाउंट दोनों के पास क्या रहेगा, इक्वल। यस और नो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो जो चीज मैं लेफ्ट साइड में ऐड करता हूं, अगर वही राइट साइड में ऐड किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो मैं क्या करता हूं, आई विल डू एन ऑपरेशन, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, ऐड 1 टू व्हाट, बोथ साइड। 1 किया तो फर्क पड़ेगा क्या उसको, नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा AP अपॉन कितना आएगा, PB प्लस कितना आएगा 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC प्लस 1। डज इट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज वी आर एडिंग इक्वल थिंग्स टू इक्वल। समझ में आया, यूक्लिड ज्योमेट्री में भी पढ़ा था हमने, यस और नो। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये यूक्लिड में था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका AP प्लस PB अपॉन नीचे कितना आएगा, PB इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, AQ प्लस QC अपॉन QC। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस, यस और नो। अब थोड़ा न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देके बताना, व्हाट इज AP प्लस PB। AP प्लस PB कितना होता है, AB अपॉन व्हाट इज दिस, PB इज इक्वल टू AQ प्लस QC कितना होता है, AC अपॉन QC। ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है उसका, एक्सटेंडेड। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभी आपको AP देते हैं, सपोज ये 2 है और ये वाला आपको देते हैं 8, समझ में आया। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज आस्क्ड एंड दिस इज गिवन टू यू। तो वो टाइम पे आप बीपीटी थोड़ा तकलीफ होती थी ना यूज करने में, लेकिन अभी जो आपने कोरोलरी पढ़ी, क्या आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। ये पूरा दिया हुआ है AB, ये AC आपको फाइंड करना है, AP दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, AQ। कैन वी यूज दिस कोरोलरी, यस और नो। समझ में आ रहा है आपको कैसा है ये। तो ये आप दिमाग में आपके आना चाहिए था कि मैंने 1 ही क्यों ऐड किया यहाँ पे, व्हाई डिड आई ऐड 1 ओनली टू द बोथ साइड्स। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना, 1 ही क्यों किया, बाकी भी तो नंबर है ना, वहां पे 2 ऐड करता तभी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होता ना। ओके, सो देयर इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू दिस व्हेन वी ऐड 1 टू बोथ साइड्स। जब भी रेशियोज में क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्या ऐड करते हैं, 1, उस ऑपरेशन को बोला जाता है कॉम्पोनेंडो। ओके, क्या बोला जाता है उसको, कॉम्पोनेंडो। मैं डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो बताता तो तुमने नाम सुना है क्या इससे पहले, नहीं है। ओके, जरूरी कि सिर्फ ऐड ही कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी तो कर सकते हैं ना। अगर ए और बी दोनों के पास 100 रुपया है, मैं दोनों से इक्वल अमाउंट लेता हूं, अभी भी उनके पास कितना पैसा रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मैं दोनों में से यहाँ पे तो ऐड किया, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना किसी किसी में। ओके, तो जब दोनों साइड पे ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पोनेंडो। और अगर हम दोनों साइड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज डिविडेंडो। ओके, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंडो। आप इसके डिटेल में मत जाओ, लेकिन ये रेशियो आपको समझ में आया क्या, दिस इज द विच पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट। इस एक्सटेंडेड पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोलरी, CORRLAR। बुक्स में लिखी रहती है ना कोरोलरी, तो व्हाट इज दैट कोरोलरी, इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट। अंडरस्टूड दिस, लॉजिक समझ में आया आपको। तो जैसे ये रेशियो एक आया, जैसे ये रेशियो आया, कौन सा, AB अपॉन PB, दिख रहा है क्या, देखो AB अपॉन AP इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका, AC अपॉन कितना होगा, AQ। वैसे और भी रेशियोज बना सकते कि नहीं बना सकते, यस और नो। सिमिलरली, अभी मैं फिर से प्रूव नहीं करूंगा, सिमिलरली जस्ट चेक करो ये जो मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है। PB अपॉन AB, ध्यान देना, PB अपॉन कितना लिखा मैंने, AB इज इक्वल टू QC अपॉन AC। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखो PB अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, QC अपॉन AC। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, आई कैन प्रूव दिस ऑल्सो, देयर इज नथिंग, नॉट अ बिग डील टू प्रूव दिस थिंग। बट लॉजिक समझा क्या, कैसे प्रूव करना है वो बात की बात है, बट करस्पॉन्डेंस समझ रही है क्या। When I am starting from here, in the next ratio I am starting from
दिस पॉइंट, तो P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? Q, B का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? C, और A दोनों में कौन सा पॉइंट है? कॉमन। समझ में आया करस्पॉन्डेंस क्या होता है? अंडरस्टूड दिस? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्लियर एवरीवन? ओके, तो हेडिंग देना कोरोलरी। ओके, क्या दोगे आप हेडिंग? कोरोलरी नाम दो, या सिंपल लिखो अदर फॉर्म्स ऑफ बीपीटी। क्या लिखोगे? अदर फॉर्म्स ऑफ बीपीटी। ड्रॉ दिस ट्रायंगल एंड राइट एज इट इज, जैसा मैंने लिखा हुआ है। ओके, ट्रायंगल ड्रॉ करके एज इट इज लिख लो फास्ट। ओके, क्वेश्चन लिख देना अभी। पहला क्वेश्चन इसमें, इन द फिगर PQ parallel to MN. In the figure PQ parallel to MN, full stop. If RP upon MP is equal to 4/13, KN is equal to 20.4, find KQ. ओके, तो अब क्वेश्चन पहले आपके सामने मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। फिगर इज बीन गिवन टू यू ऑल। प्लीज लिखना मत, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आपको लिखना नहीं है। कॉन्सेंट्रेट हियर, PQ। ओके, दिस इज द फिगर दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ठीक है, ध्यान दो, इधर कुछ मत लिखना। अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। आपका मेन काम क्या है, ये क्वेश्चन आपको जब पूछा जाएगा, व्हाट इज द जॉब दैट यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या आपको लाइन पैरेलल दी है या कोई साइड का पार्ट पूछा है? इन द फिगर PQ पैरेलल टू MN, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे BPT लगाऊंगा, कॉन्वर्स ऑफ BPT लगाऊंगा, BPT। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जो सबसे बड़ी गलती वाली बात होती है यहाँ पे बच्चों की, देखो, what is the ratio given if RP upon MP? What is the RP upon क्या दिया हुआ है? MP is equal to कितना दिया हुआ है? 4:13। इसका ये मतलब नहीं होता कि RP 4 है और PM 13 है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये रेशियो। समझ में आया क्या? ये गलती मत करके बैठना। अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया क्या? अगर आपको अलग अलग वैल्यू देते, इफ RP is equal to 4, MP is equal to 13, ऐसे अलग अलग देते तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या दिया हुआ है? आइसोलेटेड वैल्यूज दिए कि रेशियो दिया हुआ है? रेशियो, तो रेशियो को वैसा ही रखो। ठीक है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? KN मतलब कहां से तुम्हारे? जस्ट अ मिनट, इट इज RN है, KN नहीं है, वो RN है। आई एम सॉरी, RN है, ये RN है। आपको RN कितना दिया हुआ है? आपको 20 पॉइंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4। आपको फाइंड क्या करना है? RQ। ये K हो गया, इट शुड बी RQ, वो मिस प्रिंट है, RQ। ओके, क्लियर? शैल वी प्रोसीड फर्दर? तो ये तो कंफर्म हो गया दैट वी हैव टू यूज व्हाट? BPT। वेरी गुड। ध्यान दो इधर, पहले मैं थोड़ा बड़ा फिगर निकालता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज RPQMN। ओके, अब देखो यहाँ पे RN कितना दिया हुआ है आपको? व्हाट इज RN गिवन? हाउ मच इट इज गिवन? 20.4। यस और नो? फाइंड क्या करना है आपको? RQ। तो ये RQ आपको पता है क्या? जो फाइंड करना उसको हम लोग क्या पकड़ते हैं? X। तो देखो ये पूरा कितना है? 20.4। उसमें से ये वाला पार्ट कितना है? X। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 20.4 माइनस X। अंडरस्टूड? तो ये कितना आएगा आपका? 20.4 माइनस X। एनीवन हैविंग डाउट टिल हियर? यस और नो? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो इस फिगर में क्या करना है। लेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, लेट RQ इज इक्वल टू क्या पकड़ता हूं मैं? X। देयरफॉर QN इज इक्वल टू कितना आएगा? 20.4 माइनस X। आया? नोट डाउन कर लिया हमने। नेक्स्ट चीज में क्या करेंगे? PQ किसको पैरेलल है? PQ किसको पैरेलल है? MN। तो क्या लिखूंगा? बाय, अब देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखने को बहुत बड़ा जाता है, सिंपली क्या लिखो? बाय थेल्स थ्योरम।
ये कंपलसरी है, बीपीटी बीपीटी मत लिखना, ओके। यहाँ तक, यहाँ पे लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन कितने आएंगे? एक। तो मेहरबानी करके नाम लिखते समय पूरा लिखो, क्लियर। तो यह क्या लिखा बाय थेल्स थ्योरम, कैन आई राइट आर पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा आर क्यू अपॉन क्यू एन, बरोबर है। देखो आर पी अपॉन पी एम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो ये कितना है आपका, ये 4/13, समझ में आया। इज इक्वल टू आर क्यू पता है आपको x, और ये कितना है तुम्हारा 20.4 माइनस एक्स। कोई डाउट यहां तक? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट 20.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 13x, बरोबर है। नेक्स्ट चीज में क्या करेंगे, 24 का कितना आता है 80, सॉरी 4 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 4 4 जा 16, आंसर कितना आएगा 81.6 माइनस 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 13x। इफ आई ट्रांसफर दिस 4 ओवर हियर, तो ये कितना हो जाएगा 81.6 इज इक्वल टू कितना आएगा 13x प्लस 4x, तो ये कितना हो जाएगा 81.6 इज इक्वल टू कितना आएगा 17x। तो कितना आएगा आपका ये 81.6 अपॉन 17 इज इक्वल टू x। कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर? x इज इक्वल टू कितना होगा 17 5 जा 85 होता है, करेक्ट। तो 4 जा 68 समथिंग होगा। चेकआउट करो कितना आता है, चेकआउट चेकआउट चेकआउट, व्हाट आंसर आर यू ऑल गेटिंग? मेरे को लगता है आता है आंसर डायरेक्टली। 17 1 जा 17 4 जा 68, 68 के बाद कितना कैरी फॉरवर्ड होता है उधर 31, 21 होता है 21, 216 8 जाएगा, तो आंसर इसका आता है 4 पॉइंट कितना आता है आंसर 8। व्हाट इज दिस 4.8 मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या आपको? नहीं, तो इधर 4.8 क्या लिखोगे आप यूनिट्स। गॉट द फंडा हाउ टू सॉल्व दिस? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो गया कैसे करना है? ओके तो आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे, जरूरी नहीं हर बार आपको क्या दिया जाएगा रेशियो, समटाइम्स में दे में गिव यू विच वैल्यूज आइसोलेटेड वैल्यू, तो आइसोलेटेड वैल्यू रहा तो आप इंडिविजुअल ले सकते हो, लेकिन रेशियो रहेगा तो मत लेना, समझ में आया। लिए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो रेशियो की वजह से लेना थोड़ा गलत लगता है। क्लियर? यू कैन नोट दिस डाउन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल नाउ। क्या बोला है क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, सबको दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी, व्हाट इज इट गिवन, डी पैरेलल टू बीसी, डी किसको पैरेलल है बीसी। अगेन क्या दिया हुआ है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन क्या दिया हुआ है आपको डीबी, कितना रेशियो दिया हुआ है 3:5, एंड एसी कितना दिया हुआ है आपको, ए से लेकर सी तक कितना दिया हुआ है 5.6। क्या फाइंड करना है आपको, ए है क्या पिछले जैसा क्वेश्चन सिमिलर। Okay, so see here, those who are confident enough they can proceed further and find out the answer. बाकी जिनको एक बार देखना है you can see here, क्या फाइंड करना है आपको ए, क्या कंसीडर करेंगे ए को x, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स, ठीक है। so you should mention it over here, let AE is equal to x, therefore EC is equal to कितना आएगा आपका 5.6 minus x. I got the value of EC. What is been given? DE parallel to what? BC by Thales theorem. By Thales theorem क्या आ जाएगा? AD upon DB is equal to AE by EC. So what is AD upon DB given? Anyone ready with the answer? Please tell me. AE कितना है आपका x and what is EC? 5.6 minus x. I'll do the required cross multiplication. Therefore 3 into 5.6 minus x so I'll transfer this here. 16.8 is equal to 3
Anyone ready with the answer? 8 ones are 8 2.1 are. So what is the value of x? It is equals to 2.1 units. Clear everyone? Was there any change in this sum and the previous one? कोई change था इसके अंदर? समझ में आया? Please note it down fast. Moving on to the next question. See, आपके सामने वो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने. What is the question given in the figure? DE parallel to BC, AD is equal to x, BD is equal to x minus 2, AE equals to कितना है तुम्हारा? x plus 2. What was the next value written over here? EC equals to x minus 1. आपको क्वेश्चन पूछा था फाइंड x. अब मेरे को बताओ, आपको इस क्वेश्चन में आइसोलेटेड वैल्यूज दिए कि रेशियो दिया हुआ है? आइसोलेटेड वैल्यू. समझ में आया? और कहीं पैरेलल शब्द का वर्ड इस्तेमाल किया है क्या? या पैरेलल सिंबल है कहीं? तो पीपीटी यूज करना है. यहाँ पे फिगर यहाँ पे आपके सामने है. आई विल ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. अच्छा, तो आइसोलेटेड वैल्यू है तो हम लोग फिल कर सकते हैं ना. व्हाट इज एडी गिवन? एडी कितना है आपका? x. व्हाट इज बीडी गिवन? x minus 2. व्हाट इज एई गिवन? x plus 2. व्हाट इज ईसी गिवन? ओके, तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ करने की जरूरत है क्या? कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं कि नहीं? कैसे शुरू करेंगे? बाय थेल्स थ्योरम. डी पैरेलल टू बीसी. रेशियो करो, आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहले क्या लिखेंगे? DE पैरेलल टू BC बाय थेल्स थ्योरम. बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. करेक्ट? देयरफॉर वैल्यूज कौन से देखो यहाँ पे. x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. अब एक जुगाड़ बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं. सियर अपने को मेंटली बताया जाता है, मेंटली अपने दिमाग के सामने दिखता है. जो नंबर ऊपर है, जो अल्फाबेट ऊपर है और नीचे से मैं उनको काट दूं. बरोबर है ना? साइन को देखो मत, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड. सिर्फ उनको क्या करो? काटो. बरोबर है? अब यहाँ पे तुमको x दिखता है, इधर भी x दिखता है, यहाँ पे भी x दिखता है, इधर भी x दिखता है. फिर भी बच्चे क्या करते हैं? काट दो. x कट गया, फिर भी फाइनल आंसर में x का वैल्यू कैसे आता है? आई डोंट नो. है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क बड़ा. बचा कोई x? फिर भी पता नहीं कहां से जुगाड़ करके लाएंगे. इन थेल्स वालों वर्किंग की आत्मा को दुखाएंगे. फिर भी दे विल समवेयर ब्रिंग द आंसर ऑफ x. चलेगा क्या? x इधर गायब कर दो फिर आंसर आएगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो डोंट डू दिस फॉल्स कैलकुलेशन. ओके, ऐसा कैंसलेशन कहीं भी नहीं चलता है. तो जो कोई भी करता रहेगा या करने की तैयारी में रहेगा, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दिया. नो नीड टू डू सच कैलकुलेशंस. x माइनस 1. ठीक है? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करके पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए. ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. अब क्या करेंगे इसको हम लोग? x इंटू कितना आएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस 2 इंटू कितना आएगा? x माइनस 2. ओके, जिनको आइडेंटिटीज आती हैं वो आइडेंटिटी से कर सकते हैं. जिनको नहीं आती, सादा ब्रैकेट ओपनिंग करके करने का. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखो क्या आएगा तुम्हारा? x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर. 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नजर आती है क्या? देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. बरोबर है कि नहीं? इधर चाहिए तो आप छोटा सा उधर मार्किंग करके आइडेंटिटी लिख दो. आगे चल के आपको याद आएगा. सो व्हाट आई विल डू नाउ? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर. होएगा कि नहीं? इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 4. होएगा नहीं? क्लियर? तो देखो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कट गया. यहाँ पे क्या है? देखो साइन चेक करो, माइनस एक्स. तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? माइनस 4. दोनों जगह माइनस कट जाएगा. एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 4. तो यहाँ पे साइंस की तरफ ध्यान देना. हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल होने के बाद आगे का साइन देखते नहीं है, लेकिन वो देखना जरूरी है. अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू सॉल्व दिस? क्लियर? नोट इट डाउन.
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जो कि किसके ऊपर थे, वैल्यू फाइंड करने के ऊपर थे। लॉजिक समझा वैल्यू फाइंड करने का। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एज शोन इन द फिगर EF पैरेलल AB पैरेलल CD। EF दिख रहा है आपको, EF, कैन यू सी दिस लाइन इन मिडिल। EF किसको पैरेलल है, AB, इट इज पैरेलल टू CD। मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो जब वो वर्ड यूज किया है ना पैरेलल, जब वो वर्ड यूज किया है पैरेलल, मेरे को एक हिंट मिलती है क्या, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसका इस्तेमाल होने वाला है, बीपीटी का। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा फिगर है, ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलैटरल है, बरोबर है। बीपीटी क्वाड्रिलैटरल में लगता है क्या, बीपीटी किस में लगता है, ट्रायंगल में लगता है, बरोबर है। तो ये फिगर में आपको ढूंढने ट्रायंगल कहीं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कैन यू सी 2 ट्रायंगल्स, यस। कौन से हैं, मेरे को तो दिख रहा है ए, बरोबर, एक ट्रायंगल है, यस और नो। और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, BCD। मतलब तुम्हारी नजर अच्छी है, तुमको 2 ट्रायंगल दिखे और उसमें पैरेलल लाइन दिख रहे क्या। अब ध्यान देना, ध्यान देना, अगर मैं ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं, क्या मेरे को 2 लाइंस पैरेलल है क्या। जब ABD की बात कर रहा हूं, सी ABD की बात कर रहा हूं, ये लाइन इसको पैरेलल है क्या, बीपीटी लग सकता है। चलो एक इक्वेशन आ गई, यस। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, BCD। क्या यहाँ पे पैरेलल लाइन है, GF किसको पैरेलल है, DC को। अगेन यहाँ पे क्या लग सकता है, बीपीटी। 2 इक्वेशंस आ गए, दोनों को इक्वेट करो, आपका प्रूफ आपके सामने। अंडरस्टूड दिस। तो दिमाग लगाओ, बीपीटी कहाँ पे लगेगा, ट्रायंगल में। समझ में आया क्या, क्लियर। तो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज टू बी प्रूवन, AE अपॉन ED। देखो AE अपॉन क्या है तुम्हारा, ED इज इक्वल टू क्या है, BF अपॉन क्या है तुम्हारा, FC। अब ये जो हमने प्रूफ लिया है ना, ये ट्रेपेजियम का है बेसिकली। दिस इज विच क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रेपेजियम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। अगर ये प्रूफ कर लिया तो ये रेशियो तो पता है ना तुमको, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस अपॉन दिस। समझ में आया क्या। तो ट्रेपेजियम के ऊपर भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब प्रूफ करना है तो शुरुआत कहां से होगी तुम्हारी, गिवन, और क्या लिखना है अपने को, टू प्रूफ, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, सिर्फ व्हाट इज बीन गिवन, EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD या DC। व्हाट इज टू बी प्रूवन, टू प्रूफ क्या करना है आपको, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन, इज इट क्लियर, यस। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, मैं बाद में लिखने को टाइम दूंगा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग हमारा प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD, सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल ABD। छोटा सा ट्रायंगल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, वहां पे आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ये ट्रायंगल AB एंड D, और ये लाइन पैरेलल है क्या, देखो भला, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, EG पैरेलल टू किसको है, AB। EG पैरेलल किसको है तुम्हारा, AB। देयरफॉर कैन आई राइट बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखूंगा, AE अपॉन क्या है तुम्हारा, ED, बरोबर है। थेल्स थ्योरम यही बोलता है ना, AE अपॉन क्या आएगा, ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BG अपॉन कितना आएगा तुम्हारा, GD। आया कि नहीं आया। विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या नाम देता हूँ, 1। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, क्लियर। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, विच इज द नेक्स्ट ट्रायंगल, हाँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा, BCD। चाहिए तो छोटा ट्रायंगल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ओके। BGFDC, करेक्ट। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, GF किसको पैरेलल है, GF किसको पैरेलल है, DC को, करेक्ट। बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे, यहाँ पे BG अपॉन GD लिखो तो भी चलेगा, या यहाँ से शुरुआत किया तो भी चलेगा ना, ये सुनो। कहाँ से शुरू करें, या कहीं भी लिखो, BG अपॉन GD लिखो या BF अपॉन FC, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कहाँ से करें बताओ शुरुआत, BF अपॉन
बी एफ अपॉन क्या है तुम्हारा बी सी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा बी जी अपॉन कितना आएगा जी डी। आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक समझ में आया सबको? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो। क्या आपको कोई साइड सेम दिख रहा है? एल एच एस या आर एच एस सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे भी बीजी अपॉन जी डी, कहाँ पे बी एफ अपॉन आई एम सॉरी, ठीक है यहाँ गलत हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया आपका। अब देखो दोनों 1 एंड इक्वेशन देखोगे, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? तो कैन वी इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड? आपको बोला था ना, तो क्या करेंगे? फ्रॉम व्हाट 1 एंड 2 डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? ए ई अपॉन कितना आ जाएगा ई डी इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा बी एफ अपॉन एफ सी। हो गया प्रूफ? यस। अगेन इस क्वेश्चन को भी IMP मार्क कर देना, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज एन IMP, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग जो करने वाले हैं उसमें ना कोई फिगर है ना कुछ है। ओके, देयर इज नो फिगर गिवन ऑन दिस, ओनली अ सिंपल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड। तो स्टेटमेंट क्या आती है वो मैं डिक्टेट करता हूं, आप उसको लिख लो। एज अ प्रूफ भी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? सो राइट डाउन द स्टेटमेंट। प्रूव दैट diagonals of trapezium divide each other proportionally। आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ट्रेपेजियम के जो क्या है डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कैसे डिवाइड करते हैं? प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है नहीं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? फिगर को ड्रॉ करेंगे। क्लियरली क्या बोला है क्वेश्चन में आपको? हाँ, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो मेरे साथ पहले फिगर ड्रॉ कर लो आप। प्लीज ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। डायगोनल्स ये होता है कि नहीं होते डायगोनल्स? ट्रेपेजियम के डायगोनल्स कहीं मीट करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ पे करेंगे? अंदर करेंगे बाहर करेंगे? अंदर। वो मान के चलते हैं वो पॉइंट है तुम्हारा O, लेट दैट पॉइंट बी व्हाट? O। ठीक है, वो पॉइंट आ गया आपका? हाँ, अब व्हाट इज टू बी प्रूवन नाउ? गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट? ट्रेपेजियम और AC and BD meet at where O। टू प्रूव क्या करना है आपको? What is to be proven? देखो प्रूफ क्या करना है। डायगोनल्स बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं? पार्ट्स में। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डायगोनल? OA OC बरोबर, OB OD है कि नहीं है? यहाँ पे जो रेशियो लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? इन डिफरेंट बुक्स द रेशियोज आर रिटन इन डिफरेंट मैनर। आप अलग बुक फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। लॉजिक बताता हूँ लिखना कैसे, ताकि आप रॉन्ग नहीं जाओ। ठीक है, वेयर आर दीज टू डायगोनल्स मीटिंग? ओ, आप जिस डायगोनल के पार्ट को पकड़ोगे, AC के दो पार्ट्स कौन से हैं? मैंने दो इक्वल पार्ट्स बोले क्या? मैंने दो पार्ट्स बोले। विच आर टू पार्ट्स ऑफ AC? OA AC बरोबर है, OA अपॉन OC। तो मेरे को एक बात बताओ, दूसरा पार्ट कौन सा होगा तुम्हारा? OB और OD। तो अपने सबसे अपने आगे क्वेश्चन क्या है? मैं OB अपॉन OD लिखूं या OD अपॉन OB लिखूं? बरोबर है कि नहीं? ये क्वेश्चन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है?
क्योंकि जब मेरे को दो पार्ट्स हैं ओबी और ओडी, मैं दोनों में से कोई भी लिख सकता हूँ ना, मेरी मर्जी। विल यू टेक अ कॉइन इन योर एग्जाम एंड डू हेड एंड टेल? हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो वो करेंगे, बीच में खड़ा रहा तो छोड़ देंगे क्वेश्चन। करोगे क्या? करोगे? देन हाउ टू डू दैट? सी, जब मैं ओ पॉइंट से शुरू किया, मैं कहाँ पे गया? ए की तरफ, मतलब मैं ऊपर वाले साइड पे गया, करेक्ट। तो जब मैं ये वाला पार्ट लिखूंगा ओबी और ओडी का, तो बताओ ऊपर क्या लिखूंगा मैं? ओबी, समझा? तो इधर लिखते समय क्या लिखना है आपको? ओबी अपॉन क्या लिखना है? ओडी, समझा? अभी कोई बोलता है सर मेरे को ये नहीं करने का, मेरे को मेरे तरीके से लिखना है, तो जो ओ से शुरू करेगा ओ सी अपॉन क्या करेगा? ओ ए करेगा। उसके लिए नेक्स्ट रेशियो क्या होगा? देखो ओ से लेकर सी पे गए, मतलब डाउन पड़ गए ना, तो सी के बाजू में कौन है तुम्हारा? नेक्स्ट पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? ओडी अपॉन कितना हो जाएगा? ओबी। सेम है क्या दोनों के दोनों? सिर्फ एक दूसरे के क्या है वो? रेसिप्रोकल्स है। अंडरस्टूड दिस? तो ये आपको समझना है, क्लियर? बाकी यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछला क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे पैरेलल है क्या कुछ दिया हुआ? नहीं, तो अपने को पैरेलल करना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन? कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? पूरा बड़ा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा मैं? सिर्फ ओ से गुजरने वाली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, और इसको मैं नाम दूंगा मैं ई। समझा क्या किया मैंने? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, बस इतना कंस्ट्रक्शन करना है। कर दिया? अब मैं प्रूफ की तरफ जाता हूं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रीड। पहले यहाँ पे ध्यान दो। अगेन लाइन पैरेलल दिए कि नहीं दिया आपको? आर दी लाइंस गिवन पैरेलल टू यू? दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको? दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अभी कोई भी अपने मर्जी से ट्रायंगल मत लो, लंबा हो जाएगा प्रूफ। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, मैं क्या करता? मेरे को देखो कौन से रेशियो चाहिए मेरे को ओ ए चाहिए, ओ सी चाहिए, बरोबर है? और दूसरा कौन सा चाहिए? ओ बी चाहिए, और कौन सा चाहिए? ओ डी। तो मैं ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसमें ओ बी ओ डी भी आए, और दूसरा एक ऐसा ट्रायंगल लेगा जिसमें ओ ए और कौन है आपका? ओ सी। ये ट्रायंगल का चॉइस किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। समझ में आया क्या? तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? इन ट्रायंगल ए डी सी, दिख रहा है क्या आपको? ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है? गौर से देखो, ए डी सी। कैन यू सी दिस ट्रायंगल? आपके लिए मैं इधर ड्रॉ करता हूं, छोटा सा दिख रहा है ये ए डी सी है क्या? ये ओ पॉइंट है तुम्हारा, और ये कौन सा पॉइंट है तुम्हारा? ई। आर दीज टू लाइंस पैरेलल? कैन आई यूज बीपीटी? यस और नो? क्या करूंगा मैं? ई ओ पैरेलल टू कौन है तुम्हारा? डी सी बाय थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे? ए ई अपॉन कितना आएगा? ई डी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? ए ओ अपॉन कितना आएगा? ओ सी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो जो मेरे को प्रूव करना था उसमें से एक रेशियो तो मिल गया ना मेरे को, ए ओ ए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब मैं क्या करूंगा? दूसरा एक ट्रायंगल छानबीन करूंगा। इन ट्रायंगल, गौर से देखो, गौर से देखो। मैं अगर ये ट्रायंगल लिया ए बी डी, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? ए बी डी, कैन आई टेक इट? यस और नो? ले सकते, पर लंबा हो जाएगा। लेने को क्या? लेने को कोई, मैं क्या बोला आपको? आपको ऐसा लेना है। देख, अगर मैं ए बी डी लेता तो मेरे को ये साइड जाते ना, ओ बी और ओ डी आ जाते ना मेरे पास, समझा? तो अब मैं क्या करूंगा? आपके लिए एक फिगर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। दिस इज डी, दिस इज ए, एंड दिस इज व्हाट पॉइंट? बी। और ये क्या है तुम्हारा? यस और नो? यहां तक समझा? क्या करेंगे अभी यहाँ पे? इन ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? ए बी डी, करेक्ट। हु इज पैरेलल टू हुम? ई ओ पैरेलल टू क्या है तुम्हारा? ए बी बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे? ए ई अपॉन कितना आएगा? ई डी इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? बी ओ अपॉन कितना आएगा तुम्हारा? बी ओ अपॉन कितना आ जाएगा? ओ डी। आया कि नहीं आया? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑब्जर्व करो। कैन यू सी द सिमिलरिटी? कोई साइड सेम है क्या तुम्हारा? एल एच सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? फ्रॉम
1 एंड क्या है तुम्हारा 2, क्या आ जाएगा आपका AO अपॉन OC इज इक्वल टू कितना आएगा BO अपॉन OD। आया कि नहीं आया? यस और नो? तो जब भी आपको कोई ट्रेपेजियम दिया रहेगा रेशियो कैसे लिखना है समझ में आया क्या? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच पॉइंट? द पॉइंट्स वेयर द डायगोनल मीट। पहले कोई भी एक पार्ट पकड़ने का, कौन सा पार्ट पकड़ रहे हो आप? सपोज AC पकड़ रहे, AC के दो पार्ट कौन से हैं? OA अपॉन अगर OC लिया तो नेक्स्ट का कैसे लोगे आप? OB अपॉन OD। वाई? बिकॉज फर्स्ट यू वेंट अप, इधर भी आपको ऊपर। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, समझ में आया क्या? अंडरस्टूड हाउ टू मेमोराइज दैट? क्लियर एवरीवन? तो पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? सेम लॉजिक, प्लीज कॉपी इट डाउन। ओके, तो अभी एक स्टेटमेंट लिखा है तुम्हारे सामने। ये स्टेटमेंट के लिए अपने को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, आज से 100 साल पहले, मतलब 9th स्टैंडर्ड में। 1 साल हो गया 9th स्टैंडर्ड को। फॉर यू ऑल 1 ईयर इज इक्वल टू 100। याद नहीं आता ना अपने को? तो ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या इसके जैसा मिलता जुलता स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था? हम जिस चैप्टर की बात कर रहे थे दैट चैप्टर इज ट्रायंगल्स। 9th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर था ट्रायंगल्स। यस और नो? सोचो, ट्रायंगल्स भी था और एक चैप्टर था क्वाड्रिलैटरल्स। उस क्वाड्रिलैटरल चैप्टर के सेकंड पार्ट में एक टॉपिक डेडिकेटेड था दैट वाज मिड पॉइंट थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो आपकी आंखों के सामने जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर विच थ्योरम? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? तो अब तुम बोलोगे 9वीं में सीखा फिर से 10वीं में काय को डाला, बरोबर है? और अगर ये 9वीं का हम लोग 10वीं के लॉजिक से कर सकते हैं तो फिर सर ने 9वीं में जो क्वेश्चन जो तरीका बताया था वो इतना लेंदी क्यों था, या फिर वो तरीका इससे मिलता जुलता क्यों नहीं था? बरोबर है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज विच थ्योरम? बीपीटी थ्योरम। 9th में बीपीटी सीखा था क्या तुमने? तो कैसे अप्लाई करोगे? अंडरस्टूड? तो अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो पहले, क्या दिया हुआ है। अगेन दिस बिलोंग्स टू एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन। सीधा सीधा स्टेटमेंट आएगा, नो डायग्राम, नथिंग नथिंग। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, क्या बोला? प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द विच साइड? थर्ड साइड। मतलब क्या बोला है? अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक क्या है तुम्हारा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं ABC। इस ट्रायंगल में अगर एक लाइन है जो कैसी जाती है, जो एक ट्रायंगल के एक साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। कहां पे कट करती है? मिड पॉइंट पे। तो ये जो लाइन गई तुम्हारी, इसने AB को कहां पे कट किया? D पॉइंट पे कट किया। मतलब क्या बोला है? देखो, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट साइड। तो ये पहली साइड है तुम्हारी, इसको कहां पे टच करके गई? D पे। तो ये D क्या है तुम्हारा? व्हाट इज दिस D? मिड पॉइंट। ये मैं बोल रहा हूं क्या? कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। एंड पैरेलल टू द विच साइड? सेकेंड साइड। तो ये देखो, ये लाइन जो गई वो किसको पैरेलल है तुम्हारी? किसको पैरेलल है तुम्हारी? BC को। अगर ऐसा है आपकी लाइन मिड पॉइंट से पास होती है और पास होते होते अगर वो किसको पैरेलल है? सेकेंड साइड को पैरेलल है, तो क्या बोला है? देन इट व्हाट? बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है तुम्हारी? AC। तो ये AC को जहां पे कट करेगी ना, वो पॉइंट क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। समझ में आया क्या क्या बोला आपको क्वेश्चन? तो ये पॉइंट आपको जो E पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दिया है कि मिड पॉइंट प्रूफ करना है? समझ में आया क्वेश्चन? तो यही तुम्हारा कौन सा थ्योरम है? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम में 2 मिड पॉइंट आपको देते थे, कॉन्वर्स में आपको एक मिड पॉइंट देते हैं और लाइन क्या देते हैं? पैरेलल। उससे हम लोग दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो दिस थ्योरम इज द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज द थ्योरम फॉर विच? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? तो अब देखो, आपको गिवन में क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। गिवन में क्या लिखेंगे? D is, please do not write anything, please do not write, D is midpoint of, D is midpoint of whom? AB। और क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू कौन है तुम्हारा? BC। टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव क्या करना है आपको? E is
मिड पॉइंट, ई किसका मिड पॉइंट है? हाँ, एसी का। अब ये समझना है मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? कहना ऐसे, क्वेश्चन ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कहना ऐसे ए इक्वल्स टू ई सी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ए इक्वल्स टू व्हाट? ई सी। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? उसने एसी को कितने पार्ट्स में बांटा? 2 इक्वल पार्ट्स, बरोबर है? यस और नो? हाँ या नहीं? अब देखो यहाँ पे एक सिंपल चीज पूछता हूं, जब दो चीजें इक्वल होती है, जब दो चीजें क्या होती है, उनका रेशियो कितना आता है? When two things are equal, what is their ratio? जैसे कि मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट है, आपके पास भी 10 चॉकलेट है, दोनों के नंबर ऑफ चॉकलेट्स का रेशियो निकाला। आई हैड हाउ मेनी चॉकलेट? 10, यू हैड हाउ मेनी चॉकलेट्स? 10। अगर दोनों के नंबर ऑफ चॉकलेट्स का मैं क्या निकालूंगा? रेशियो। तो 10 1 जा 10 कितने जा? 1। आंसर कितना आएगा? तो जब दो चीजें क्या होती है? इक्वल, तो उनका रेशियो कितना आता है? उनका रेशियो कितना आता है? 1। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ और इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ना, ए और ई सी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो ए अपॉन ई सी का जो रेशियो है 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन भले घुमा फिरा के पूछने दो, तुम मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? रेशियो ऑफ टू इक्वल थिंग्स इज ऑलरेडी ऑलवेज हाउ मच? 1। क्लियर? तो आपको ये भी लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया तो भी आना चाहिए। अंडरस्टूड दिस? 4 लाइन का आंसर है। कितने लाइन का आंसर है? 4। देखो अभी कैसे करने का, प्लीज सी हियर। प्रूफ, प्रूफ। लाइन पैरेलल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो बीपीटी यूज करूंगा, कॉन्वर्स यूज करूंगा? कॉन्वर्स अब तक किया ही नहीं हमने, तो बीपीटी यूज करना है अभी अपने को। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, या पहले आपको क्या दिया हुआ है? हु इज द मिड पॉइंट? डी क्या है तुम्हारा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बरोबर है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ए बी। तो कहना है से ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी बोल सकता हूं। और मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं कि नहीं? अभी सिखाया ना आपको, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल देयर रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। यस और नो? तो आइदर ये लिखो तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? अब मैं क्या लिखूंगा? हु इज पैरेलल? डी ई इज पैरेलल टू व्हाट? बी सी, है कि नहीं? तो बाकी क्या लिखेंगे? बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? ए ई अपॉन कितना आएगा? ई सी। आया कि नहीं? लेकिन अभी अपन ने देखा है व्हाट इज ए डी अपॉन डी बी। या ए डी की जगह आप कितना पुट कर सकते हो? डी बी। तभी कट होके कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। ए डी अपॉन डी बी कितना है तुम्हारा? 1 है ना? है कि नहीं है? इज इक्वल टू ये कितना है तुम्हारा? ए ई अपॉन कितना है तुम्हारा? ई सी। तो देखो हो गया प्रूफ। ए ई अपॉन इज इक्वल टू 1, या ई सी को इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। आया कि नहीं आया? तो कुछ अलग है क्या इसके अंदर? मतलब ही क्या हो गया? ई इज व्हाट? मिड पॉइंट। मैंने क्या बोला आपको? कितने लाइन का क्वेश्चन है? आंसर है 4 लाइन का है। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। क्लियर? लॉजिक समझा है? तो उधर एक नोट लिख देना। एवरीवन प्लीज राइट डाउन द नोट। व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल, when two things are equal, please write down the note everyone. When two things are equal, when two things are equal, their ratio equals to 1. When two things are equal, their ratio equals to 1. Clear everyone? तो अब भी मैंने लाइन से कितने क्वेश्चन करा तुमको? प्रूफ वाले 4 से 5 क्वेश्चन हमने किए, करेक्ट? तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम अपीयर्ड है और ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? ऑल द क्वेश्चंस वेर लिंक्ड वन आफ्टर द अदर। क्लियर एवरीवन? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं।
Write on the question. Find x in the following figure. Find x in the following figure. ओके एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन है. अभी प्रूफ किया ना हमने. ये कौन सी फिगर है? अच्छा, ये ट्रेपेजियम के साइड्स प्रोपोर्शन में है कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स प्रोपोर्शन में है? डायगोनल्स है ना. साइड दिया है क्या? साइड का कुछ है क्या विषय यहाँ पे? नहीं. ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन हियर? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू टू फाउंड एक्स. प्लीज कीप योर पेन्स डाउन एंड कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. अब कैसे करना है ये क्वेश्चन में? देखो तुम सबको लॉजिक पता चला यहाँ पे कि रेशियो लेना पड़ेगा. बराबर है ना. कितनी चीजें हैं तुम्हारे पास? 1 2 3 4. देखो OA कितना है तुम्हारे पास? 3. OB कितना है? x माइनस 5. OD कितना है? 3x माइनस 19. OC कितना है तुम्हारा? x माइनस 3. 4 चीजें हैं. यस और नो. और उसकी मदद से क्या फाइंड करना है? x. यहाँ पे रॉन्ग जाने का चांस कहाँ पे? मैंने आपको क्या बताया? अगर आपने रेशियो उल्टा लिख दिया, अगर आपने क्या किया, तो तुम कितनी भी कोशिश करो तुम कुछ ना कुछ x का वैल्यू लाओगे. डू यू थिंक दैट वैल्यू विल बी राइट? आपको लगेगा कि x का कुछ तो आंसर आया. यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप किस पे जाओगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाओगे. बराबर है. फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कुछ ना कुछ गलत करके आओगे. ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए. कितने? 3 मिनट में. मैं आपको बताता हूँ. सी व्हेन दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्म होगा ना, इस तरह के क्वेश्चंस में 99% मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाएगा. किससे सॉल्व हो जाएगा? ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, ज्यादा से ज्यादा आधे पेज के अंदर आंसर खत्म हो जाना चाहिए. इसको एक्सटेंड करना नहीं है 1 पेज 2 पेज तक. नहीं तो हम क्या करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपांड करते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, b² माइनस 4ac. मार्क्स उतने मिलने वाले, लेकिन उसके अलावा क्या जाएगा तुम्हारा? टाइम. वो हमारे लिए प्रेशियस है. अंडरस्टूड? क्लियर? कितने मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन? ये ज्यादा से ज्यादा 3 से, उससे ज्यादा देने का ही नहीं. तो वो करने के लिए प्रैक्टिस लगती है. अंडरस्टूड? तो देखो कैसे करना है अभी इसको. सबसे पहले व्हाट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चंस? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. और दिखाई दे रहा है कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट करते हैं. सॉरी, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट इज अ रॉन्ग वर्ड. सो व्हेन द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्रोपोर्शन. है ना? एम आई राइट? यस और नो? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC, प्लीज डू नॉट राइट, इंटरसेक्ट्स BD at point O. Therefore OA upon OC is equal to OB upon OD. Is this correct? Yes or no? OA upon क्या है तुम्हारा? OC is equal to OB upon कितना आएगा? क्योंकि मैंने शुरू कहाँ से किया था? A से. तो नेक्स्ट वाली में भी कहाँ पे जाऊंगा? B. Understood this? Yes. So what is the value of OA given to you? 3 upon what is OC? X minus 3 is equal to what is OB? X minus 5 upon what is 3x minus 19. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई. वेरी गुड. तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 19 इज इक्वल टू ये कितना आएगा? x माइनस 3 इंटू कितना आएगा? x माइनस 5. क्लियर? प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, लिखना मत. तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3 3 जा 9x माइनस 19 3 जा 57 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा. नेसेसरी नहीं यहीं पे मल्टीप्लीकेशन दिखाना. यू कैन डू दिस मल्टीप्लीकेशन इन रफ वर्क एंड राइट द आंसर. कर सकते हो 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आएगा x² माइनस, ये आंसर आएगा इसका. समझा? x² माइनस 8x प्लस कितना आएगा? 15. अभी जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ. x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस. क्लियर एवरीवन? ओके. अब क्या करना है देखो यहाँ पे.
एक्स स्क्वायर की टर्म कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे, हाँ तो बस आपको उधर ही शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर इधर ही है, यहाँ पे कितना है आपका -8x, ये 9x उधर जाएगा तो कितना आएगा -9x, यहाँ पे कितना है तुम्हारा +15 बरोबर, और ये -57 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +57, सब कुछ चला गया उधर, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखो तो भी चलेगा, या यहाँ पे 0 लिखो तो भी चलेगा, इट इज वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया क्या? व्हाट डिड आई डू, आई टुक ऑल टर्म्स ऑन वन साइड, क्लियर एवरीवन? ओके, ये आपके ऊपर है कैसे करना है, हो गया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या मिलती है तुमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कितना आएगा -8 -9 कितना होगा -17x बरोबर है, 57 + 15 कितना होता है, आया? अब दिमाग लगाओ इधर, 72 के ऐसे कौन से फैक्टर है जो 17 देंगे, 9 8 जा आएगा कि नहीं आएगा, 9 8 जा, तो ये कितना आएगा आपका x² -9x -8x प्लस कितना आएगा 72 इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन आएगा, x इंटू x -9 -8 इंटू कितना आएगा x -9 इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा यहाँ पे x -9 इज इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 और x इक्वल्स टू कितना आएगा। अब तुम बोलोगे x के दो वैल्यू कैसे क्या है, कौन सा इक्वेशन मिला तुमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स रहते हैं, 2, अंडरस्टूड दिस, अंडरस्टूड। यहाँ पे x क्या था, इट वाज वन ऑफ द वेरिएबल्स था बरोबर ना, तो दो वैल्यू है तुम्हारे, समझ में आएगा तुमको। अब तुम खुद सोचना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप वो लंबा चौड़ा मेथड यूज करोगे, वो टाइम लेने ही वाला है। कितना देर लगा इसको सॉल्व करने को, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर इसको टाइम देने का नहीं, अंडरस्टूड दिस। तो आप देख के नहीं बता पाओगे कि इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, अंडरस्टूड। बट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस ट्रेपेजियम डायगोनल वाले, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का चांस रहता है, कभी कभी स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाती है तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिलेगा, क्लियर एवरीवन? ओके, यू कैन कॉपी इट डाउन। एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो सिर्फ उसी फिगर में वैल्यू चेंज कर दी, दिख रहा है आप सबको? कैन यू ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन, कैन यू ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन, गो अहेड, कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा मैंने लिखा है ना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बदलनी है, यहाँ पे ओनली द वैल्यूज आर टू बी चेंज्ड ओवर हियर, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। मुझसे मेहनत मत करो, अभी खुद करो, यू विल गेट टू नो। 4x - 4 x - 3 3x - 19, just solve it, I am not going to solve, you have to do it on your own, understood? आएगा करने को? प्लीज टेल मी द आंसर फास्ट। x इज इक्वल टू, घर से करके आता क्या, पूछ रहा मैं, x इज इक्वल टू कितना आया, वेरी गुड, ऐसा स्पीड होना, ऐसा स्पीड चाहिए, समझा? क्या किया आप लोगों ने, डायरेक्ट, तुम्हारी जगह मैं होता मैं क्या करता, इधर डायरेक्ट कैलकुलेशन करता, 4 3 जा 12x, 19 4 जा कितना आता है 76, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा ना, कितना आएगा x - 4x - 3, तो कितना आएगा x² - 7x + 12, खत्म, समझा? जितने स्टेप्स कम करोगे उतना फास्ट आएगा, एंड दिस कम्स विद व्हाट, प्रैक्टिस, पतंग उड़ाने से नहीं आएगा, ओके? जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अभी मैंने आंसर बता दिया तो आंसर लाना मत, इधर आंसर बता तो आंसर लाने का नहीं है, प्लीज, क्लियर?
डन, गुड. Okay, keep your pens down. I need to share something with you all. Keep your pens down now. मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था उस दिन, तो बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विथ यू ऑल. ओके, इन फॉरेन कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे यूजुअली जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने जैसे होते हैं, सीमेंट कंक्रीट के होते हैं क्या? नहीं, वो ज्यादा करके कौन से हाउसेज होते हैं? वुडन हाउसेज होते हैं. कौन से हाउसेज होते हैं? वुडन हाउसेज होते हैं. बराबर है ना, स्लोपिंग रूफ एंड ऑल वैसे होते हैं. करेक्ट. वुडन हाउसेज जो बनाना है तो कौन बनाएगा? कारपेंटर बनाएगा. यस और नो? तो देयर वाज अ वेरी फेमस कारपेंटर जिसके स्किल्स बहुत अच्छे थे. कारपेंट्री के जो स्किल्स थे वो बहुत अच्छे थे. ही वाज अ रिनोन्ड कारपेंटर हु कुड गिव एन अट्रैक्टिव शेप टू योर हाउस. जैसा आप बोलो वैसा बना के देता था. ठीक है. जब जिस कंपनी में वो काम करता था, रिटायरमेंट का टाइम आ गया उसका. ठीक है. सो ही जस्ट प्लेस्ड हिज what we say resignation letter to his boss that this is my last job, I am resigning from this particular company because my age is now crossed. जितना मेरे में ताकत है मैंने कर लिया. ओके. the boss said एक असाइनमेंट है मेरे पास, you complete that assignment and then you can leave, I don't have any problem. these were the words of his boss. उस आदमी की काम करने की इच्छा नहीं थी. ओके. बट ठीक है, अपने बॉस का मान रखने के लिए उसने क्या किया? काम कर दिया. ही वॉज अ लॉयल सर्वेंट टू दैट बॉस. तो काम जैसे ही उसने बोला ठीक है आप बोल रहे हो, आपका मान रखने के लिए ये काम मैं शुरू कर देता हूँ. ठीक है. एंड विद इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ये काम आपको मैं पूरा करके आई विल गिव इट टू यू. दिस वर द वर्ड्स बाय दैट पर्टिकुलर कारपेंटर टू हिज बॉस. When the job got completed, he handed over the keys. These were the house which you told me to build up. ये रेडी है, ये उसकी चाबी आपके पास है. ठीक है. तो उस 6 महीने के दौरान जब उसने काम किया, उसका काम करने का मन नहीं होता था. सिर्फ उसने किस हिसाब से काम किया? अपने बॉस का मान रखने के लिए काम किया. जी तो मतलब जैसे पहले दिल से काम करता था वैसा काम किया क्या? उसने नहीं किया. ओके. When he handed over the keys to the boss, बॉस ने सिर्फ एक ही चीज बोला, जो कीज तूने मुझे दी है ये मेरी अमानत नहीं है, तेरी अमानत है. What did he say? जो चाबी तूने मुझे दी है ना, ये घर मैंने मेरे लिए नहीं बनवाया था या मेरे किसी कस्टमर के लिए नहीं बनवाया था, ये किसके लिए बनाया था? मैंने तेरे लिए बनवाया था. करेक्ट. When he heard that, तब उसको उस चीज का एहसास हुआ कि काश मेरा बॉस मुझे पहले पता था, तो ये चीज अगर मेरे लिए थी, ये मुझे पहले पता होती तो मैं इसको कितने शिद्दत से बनाता था. what word he used? काश ये मुझे पहले पता होता. ये सुनो. तो तुम्हारा फेज हो, मेरा फेज हो लाइफ का, दोनों की लाइफ में ऐसा फेज आता है ना जिधर हमको उस मोमेंट पे पता नहीं चलता दैट वी आर डूइंग राइट और वी आर डूइंग रॉन्ग. इतना कोशिश करो कि बाद में ये बोलने की नौबत ना आए काश हमें पहले पता होता. बरोबर है ना? ये सुनो. अभी तुम लोग जिस एज में हो, जो मट्टी का पॉट बनता है उसको रीशेप कब कर सकते हैं? सूखने के बाद या मट्टी गीली हो तब? सूखने के बाद उसका कुछ कर सकते हैं क्या? The only thing is to break it into pieces. Can anything else be done on that? No. The same is with you all. Right now you are in that phase जहां पे आप लोग कोई भी चीज बिना किसी फोकस से करते हो. Yes or no? आपकी मेरी सबकी लाइफ उस कारपेंटर की जैसी है. We are just doing it for the sake of doing. और जब बाद में उस चीज का रियलाइजेशन होता है तब अपने पास एक ही उपाय बचता है. क्या? काश मुझे पहले पता होता. अभी आपके लिए मेन गोल क्या है तुम्हारा? आपका 10th का बोर्ड अच्छे से क्लियर करना. यस और नो? क्या तुम इसी रिग्रेट को आगे तक लेके जाना चाहते हो? इफ यू डोंट गेट गुड मार्क्स और वट एवर इट इज, क्या आप उस चीज को इससे जस्टिफाई करोगे? क्या मुझे पहले पता होता तो मैं मेरा परफॉर्मेंस ऐसे नहीं करता या मेरा परफॉर्मेंस वैसे नहीं करती?
वुड यू डू दैट? वुड यू डू दैट? तो ये जो वर्ड है ना, ये काश मुझे पहले पता होता, आपको इस एज में पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू क्रॉस अ सर्टन एज, जब आप पे जिम्मेदारी आना चालू हो जाएगी ना, जब आप खुद के मतलब कंफ्यूज रहोगे कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं कौन सा नहीं करूं, ये सबके लिए आता है, तब ये चीजें हमको याद आती है कि उस वक्त हम लोग अगर डिसीजन ले पाते कुछ ना कुछ, तो क्या होता, लाइफ कहीं ना कहीं पे सही ट्रैक पे आ जाती थी। अंडरस्टूड? अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू बी देयर, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे साथ भी है, इस दुनिया में सबके साथ है, बट उस टर्म को जुड़ने देना नहीं है। क्या? काश मुझे पहले पता होता। समझ में आया? तो कल तुम्हारा एग्जाम है, अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो तुमको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए काश मुझे पहले पता होता कि मेरा टेस्ट ऐसा सेट होगा तो मैं पढ़ाई करके आता था। कैन यू जस्टिफाई योर टेस्ट परफॉर्मेंस विद दैट? यस और नो? यस और नो? विल यू जस्टिफाई इट विद दैट? नहीं। गाने सुनते हो? गाने सुनते हो? नहीं। दंगल मूवी का सॉन्ग है, दंगल मूवी का टाइटल सॉन्ग है, कौन सा? दंगल मूवी का टाइटल सॉन्ग है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू दो सॉन्ग, बट उस सॉन्ग का जो सेकंड पैराग्राफ है, उस सॉन्ग का सेकंड पैराग्राफ है, मैं उसको कोट करता हूं, आज जाके घर पे जाके सुनना, शांति से सुनना, ईच एंड एवरी लाइन हैज अ मीनिंग इन दैट। अभी तुमको तुम्हारा एग्जाम कब है ये पता चल चुका है, करेक्ट? व्हेन इज योर एग्जाम? इन द मंथ ऑफ मे, जो भी है, डेट है तुम्हारे पास? यस और नो? हाँ। तो जो मैं लाइन बोलने जाऊंगा ना, आप ये लाइन ध्यान से सुनना। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। वो सॉन्ग में बहुत फास्ट है, लेकिन हम उसको सोचते ही नहीं है, बट दैट लाइन इज वेरी, व्हाट वी से, उसको गौर से सुना ना, रोंगटा खड़ा होता है आदमी को। तुमको भी करके दिखाने का मौका दिया है कि नहीं दिया है? तुमको साल दिया था, लेकिन अभी डेट आ गई ना उसके सामने। यस और नो? तो काया पलट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दुनिया बनने में जितना टाइम लगा ना, बर्बाद होने में उतनी टाइम लगेगी क्या? एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, आधी दुनिया खा जाएगा, टाइम लगेगा क्या? तो काया पलट होने में, तख्ता पलट करने में टाइम नहीं लगता। जब इधर दिल पे बात उतरती ना करना है, तो वो 2 महीने में भी करेगा, वो किसी का सलाह लेके कैसे भी करेगा 2 महीने में भी करेगा, और जिसको नहीं करेगा वो 2 साल में भी नहीं करेगा। तो भले तुम्हारे पास अभी 3 महीने 3.5 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस वक्त को पैसे की तरह इस्तेमाल करना है। किसके तरह इस्तेमाल करना है? पैसे की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे पैसा आदमी कैसे इस्तेमाल करता है? जिसके पास खुद का कमाया होता है, जिसको पता है मैंने खुद कैसे अर्न किया है, वो वेस्ट करेगा क्या या उड़ाएगा क्या? he'll spend that each and every penny with प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन, सही तरीके से उसका यूज करके फिर खर्चा करेगा। बराबर है? तुम्हारे पास भी वक्त है, यस और नो? तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। मैं भी उतनी मेहनत करूंगा जितनी तुम करोगे, बल्कि तुमसे ज्यादा करूंगा। मेरी मेहनत मेरे को रिजल्ट देगी, तुम्हारी मेहनत किसको रिजल्ट देगी? तुमको। मेरे रात भर जागने से, तुम्हारे लिए पेपर बनाना, ये करना वो करने से आपको कुछ होने वाला है क्या? मेरी मेहनत किसको रंग लाएगी? मेरे को रंग लाएगी, तुम्हारी मेहनत तुमको। तो तुम्हारे को अभी भी टाइम है, मैं फिर से बता रहा हूं, डोंट कंसिडर दैट यू डोंट हैव टाइम। डेज में जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा, बट इफ यू स्प्लिट दोज डेज इनटू आवर्स, एंड इफ यू स्प्लिट दोज आवर्स इनटू प्रोडक्टिव आवर्स में करोगे, स्काई इज द लिमिट। समझ में आया? मेरे सामने जो बैठे हैं, मेरे को पता है वो हीरे हैं, लेकिन वो जब तक तुमको खुद को पता नहीं लगता यस वी कैन डू इट, मैं क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन में आके तुमको कितना भी मोटिवेट करके जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया क्या तुमको? समझ में आया तुमको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ यू टेक अ डायमंड, मैं आपको एक हीरा देता हूँ, बाजार में जाके बोलता हूँ इसकी वैल्यू पूछ के आओ, बेच के मत आना। तुम अगर एक भाजी वाले को बोलोगे, वो क्या बोलेगा? ये हीरा दे के जा मेरे को, तेरे को क्या भाजी चाहिए लेके जा। बरोबर है?
बरोबर है ना, क्योंकि वो उसकी कीमत कैसे लगा रहा है, उसके पास जितना भाजी अवेलेबल उससे लगा रहा है, बरोबर है, एम आई राइट और नो? अगर उसको जौहरी के पास लेके जाओगे तो वो उसका गलत कीमत लगाएगा, सही कीमत लगाएगा? सही। तो हीरे की कीमत जौहरी को ही पता होती है। वैसे तुम्हारी कीमत किसको पता है? तुमको खुद को पता है, मैं भी नहीं जान बता पाऊंगा, लेकिन यू नो इट बेटर। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या करते हैं ये और कोई नहीं बता सकता, खुद को पता होता है आज हमने क्या किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं प्रेडिक्शन लगा सकता हूं तुमने दिन भर में क्या किया होगा, बट यू नो द ट्रुथ व्हाट हैव यू डन एग्जैक्टली। व्हेन यू टेक अ बुक एंड स्टडी फॉर 12 hours, but how those 12 hours were productive, you know that better. Am I right or wrong? Yes or no? दुनिया को दिखाने के लिए हमने 12 घंटा पढ़ा, बट खुद को अंदर से सेटिस्फेक्शन है क्या उस 12 घंटे का 2 घंटा भी हमने प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो अपने को ही पता होता है ना, वो अपने को पता होता है कि नहीं होता है? तुम खाना खाने जाते हो, होटल में जाके यम्मी 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 करने से सिर्फ होटल वाले को दिलासा देते हो तेरा खाना अच्छा है, लेकिन खाने के बाद अपने को एक्चुअली मालूम है ना टेस्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो तुम्हारे अंदर झांक के तो नहीं दे सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? सो एवरीवन सिटिंग ओवर हियर इज पोटेंशियल। हर एक के पास उतना पोटेंशियल है कि वो अपना जो मेंटल बैरियर है क्रॉस कर सकता है। क्या कर सकता है? मेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। हवा में जो पटाखों का रॉकेट है ना, वो कब जाता है ऊपर? जब उसमें आग लगती है। कभी देखा है क्या बॉक्स में पैकेट पड़ा हुआ रॉकेट कभी उड़ा है आसमान में? नहीं, उसके पिछवाड़े में आग लगती है तब जाके ऊपर जाता है, बरोबर है ना? रॉकेट भी ऊपर क्यों जाता है? शटल, स्पेस शटल का रॉकेट क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में क्या लगती है? आग। समझ में आ रहा है? तो वो आग लगानी पड़ती है, और वो आग तभी लगती है व्हेन यू हैव सर्टेन गोल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। अभी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एट दिस पर्टिकुलर? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल? फॉरगेट अबाउट आगे क्या होगा क्या नहीं, अभी के स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट है? जो भी तुम जिस ग्रेड में हो उसको अच्छी तरह से पास करो। आगे इसकी मदद से क्या होगा क्या नहीं, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, बट राइट नाउ योर पेरेंट हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन यू ऑल, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो खरे उतरो। जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल है उस पर तो कर सकते हो ना। इट्स बेटर टू फेल rather than not trying at all, बरोबर है ना? यस और नो? एम चांद का रखो, नहीं मिला तारों को तो छू के आ सकते हो ना। am I राइट और रॉन्ग? समझा? तो इसके बाद जितने भी पेपर्स होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, गिव योर 100%। डोंट वरी मार्क्स इतना आएगा उतना आएगा, दैट इज नॉट अ पॉइंट, बट जितना आप पढ़ने बैठते हो, जितना तैयारी करते हो ना, इट इज योर ड्यूटी टू गिव योर 100%। एंड मेरा बात अगर सच में दिल में लेके जा रहे हो ना, मेरे लिए एक सिर्फ काम करना, जो चीज तुमको इस पढ़ाई से दूर लेके जा रही है उस चीज को उठा के फेंक दो। अब वो चीज क्या है तुम सबको अच्छे से मालूम है, तुम्हारे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी के लिए टीवी होगा, किसी के लिए मोबाइल होगा, किसी के लिए खेलना होगा, जो कुछ भी होगा, यू नो दैट बेटर। मैं नहीं बोलूंगा, तुमको कुछ करना है तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? देखते मेरे बात का कितना असर होता है, क्या होता है। क्लियर? ओके, सो टुमारोज टेस्ट विल बी कंडक्टेड approximately at 11 AM in morning. ओके, प्रिपेयर करके आओ, अच्छे से आना। क्लियर एवरीवन? ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।